What's up guys, I welcome you all to my very first video on YouTube. I am very excited to start my journey with you all. I will be sharing a study related content on my channel, so please do subscribe and support me guys, so let give me a motivation. So now let's start the video. तो फर्स्टली मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे आज पूरे दिन क्या क्या करना है। तो मैं अपना सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। My emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. टू डू लिस्ट में मैंने बहुत सारे टास्क लिख दिए हैं, पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले मैं बायो से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं बायो का नोट्स रिवाइज़ करूँगी। बायो चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का मैं भी नोट्स रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली में 4 चैप्टर आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग मैं यहीं से कर रही हूँ। फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका नोट्स रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद उस पर मैंने अपना फ़ाइल निकाला। मैं फ़ाइल से पिछले एग्ज़ाम का क्वेश्चन निकाल रही हूँ कि मैम ने क्वेश्चन कैसा दिया है, क्योंकि मैम ने बोला था कि एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, मतलब पैटर्न वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा। तो मैं देख रही थी कि मैम ने कैसा पेपर बनाया था, उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख रही थी। मुझसे सॉल्व हो नहीं रहा, कौन सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा इस चैप्टर से क्वेश्चन है, सब मैं क्वेश्चन में मार्क कर रही थी। फिर इसको मैं सॉल्व करूँगी कि मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। मैं इसलिए मैं भी सब क्वेश्चन को मार्क कर रही थी कि इस क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन है, वही देख रही थी मैं, क्या मुझसे सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, वही चेक कर रही थी। बस फिर पूरा क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद फिर मैंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर रिवाइज़ कर लिया। तो अभी मैं उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मॉड्यूल से। BW का मॉड्यूल मैंने ख़रीदा, तो मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर मुझे फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, तो मैं सेकंड चैप्टर पे गई। तो मुझे सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का मुझे लेक्चर देखना था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं बस उसी टॉपिक का ही लेक्चर अटेंड कर रही थी, जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूरा लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि पूरा लेक्चर 4 घंटे का था। मैंने सोचा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो मैंने सोचा कि उसको एक बार अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लूँगी। मैंने जो खुद से बनाए नोट्स उसी से रिवाइज़ कर लूँगी, या फिर कोचिंग वाले नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी ऐसे। फिर इसलिए मैंने पूरा चैप्टर का नोट्स नहीं देखा, पूरा चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा। तो बस जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे, मैंने उसी टॉपिक का लेक्चर देखा। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, क्योंकि बायो पढ़ लिया, तो उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट किया। तो केमिस्ट्री मेरा पूरा रिवीजन हो गया ऑलमोस्ट। बस उसमें मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व करना था, तो मैंने उसका भी क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने मॉड्यूल से ही क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं बस वही BW के मॉडल से पूरा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कि मुझसे कितना सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होने में मुझसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहे थे, बट जो नहीं हो रहे थे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरे को। फिर मैंने जो नहीं हो रहे थे उस पर थोड़ा ध्यान दिया, फिर उसके लिए भी लेक्चर देखा। जो नहीं हो रहा था, टॉपिक्स में जो 2-3 टॉपिक केमिस्ट्री में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए भी एक लेक्चर देखा। फिर मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो मैंने सोचा कि अब बायो की NCERT पढ़ लेते, क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर ख़त्म करने से पहले रिवीजन के टाइम पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद NCERT पूरी अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तब जाके मेरा वो पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है अच्छे से। तो मैंने फिर बायो का NCERT पढ़ा। फिर मैं टोटल लिस्ट में टिक कर रही थी कि मेरा अभी तक क्या क्या टास्क हो चुका है, मैं वही देख रही थी। फिर मैंने टोटल लिस्ट में वही टिक किया। फिर मैं पूरा NCERT देखिए, मैं पूरा NCERT में पढ़ लिया। मैं अच्छे तरीके से पूरा NCERT को रिवाइज़ कर लिया, एक एक पॉइंट, क्योंकि मैम मेरी बोलती है कि NCERT इज़ मस्ट फॉर एग्ज़ाम। और फिर मैम भी मेरी ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब कब NCERT के बीच से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैम दे देती है, इसलिए। और तो अभी टाइम 2:30 हो रहा है, तो मेरा 6 आवर का स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट, सो प्लीज़ एंजॉय, तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।